क्या चल रहा था? क्लास 10th का चल रहा है मैथमेटिक्स। प्रश्नावली 5.3 और क्वेश्चन नंबर आज होगा 15। क्या है ना कि क्वेश्चन ये बहुत लंबा है, क्वेश्चन लंबा होने के कारण लिखने इसको छोड़ देते हैं। प्रयास करेंगे डायरेक्ट समझा देने का, एक एक लाइन पढ़ करके। देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई चीज बनाने के लिए मान लो दे दिया है और लोग को ठेका दे देता है कि तुम इतना दिन में इसको कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट कर दिया तुमको अवार्ड मिलेगा, या फिर तुम लेट कर दिया तुमको क्या होगा, पनिशमेंट होगा। अब पनिशमेंट के तौर पे क्या है, तुम्हारा पैसा काट लेंगे, है कि नहीं। तो वो है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान था। कि जैसे हम कोई काम दिए करने के लिए और काम दे दिए कि हम जो है इसको 5 दिन में कंप्लीट करना है, और तुम जो है लापरवाही दिखा रहे हो और यही काम को तुम 10 दिन लगातार टाल दिया है, 10 दिन हो गया, तो या तुम करोगे क्या। देखो, एक तो क्या है ना कि हम लोग छोटा चीज को देखते हैं तो समझ नहीं आता है, वही चीज तुम बड़ा सोच करके देखो। तो अगर तुम उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि हम बहुत, अब मान लो घर बनाना है और घर हमको समय पर चाहिए, मान लो हम कोचिंगे देना चाह रहे हैं और अगर समय पर नहीं देंगे कोचिंग तो लेट हो जाएगा, समय नहीं होगा। तो क्या है ना कि वो हमको समय पर चाहिए, तो समय पर तुम नहीं दोगे, तुमको क्या कर देंगे हम, जुर्माना लगाएंगे। जो 2 महीना हम करने का वो 10 महीना तुम खींच रहे हो, वो जुर्माना लगाना पड़ेगा उसको। तो क्या करेगा वो, सही समय पर करेगा। तो वो जुर्माना लगाने का प्रावधान था कि पहले दिन उसको 200 रुपया जुर्माना रहेगा और दूसरे दिन वही चीज 250 हो जाएगा, तीसरे दिन वही चीज 300 हो जाएगा। पर डे 50 टका बढ़ रहा है ना। पहला दिन कितना हुआ, 200। पहला दिन जुर्माना जो लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा, 200। दूसरा दिन यही कितना हो जाएगा, 250। तीसरा दिन कितना हो जाएगा, 300। इसी प्रकार से लगातार उसको जुर्माना लगाया जाएगा। कहता है कि हर दूसरे दिन 50 टका बढ़ाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा यदि वह कार्य 30 दिन तक लगातार करेगा। तो अगर ये लगातार कितने दिन तक, 30 दिन तक करेगा। अब गौर करना सवाल पे, ये जो पहला चीज है वो लिखा हुआ है ए, यानी कि प्रथम पद 200 दे दिया है, और तुमको साफ साफ दिख रहा है कि 50 टका रोज बढ़ रहा है, यानी कि सारवंतर यानी कि डी कितना हो गया, 50 हो गया। और 30 दिनों तक उसको करना है, तो एन कितना हो गया, दिनों की संख्या या फिर पदों की संख्या कितना हो गया, 30। निकालना क्या है, क्या टका उसको देना पड़ेगा उस ठेकेदार को। लगातार 30 दिन जुर्माना किया तो वो कितना करेगा। तो या तो हम लोग कर ले इसी तरह कि सर पहला दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, इसी तरह करके 30 दिन तो तुम जोड़ लो, और जोड़ करके इकट्ठा जो होगा वो बता दो कि सर इतना हुआ। या तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, सूत्र से कर लेंगे। सूत्र क्या है, बहुत ही इजी है। सूत्र क्या है, सूत्र है एस एन का सूत्र होता है। एस एन का क्या सूत्र होता है, एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एन का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, इस पे सेट करने से नहीं आ जाएगा। पैसा कितना देना पड़ेगा उस ठेकेदार को 30 दिन में वो पता चल जाएगा कितना देना पड़ेगा। सोचो, एन कितना है, 30, तो 30 बटे 2 हो गया। 2 ए का वैल्यू क्या है, 200 हो गया, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, 30 हो गया, 30 माइनस 1, और डी कितना है, 50। बहुत इजी। इसको काट दे रहे हैं हम, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 15 बार में। अब बोलिएगा, यहाँ 2 गुना 200 करेंगे कितना होगा, 400, प्लस यहाँ 29 हो गया, ये 29 गुना 50, 29 गुना 50। अब 29 गुना 50 करके जोड़ देंगे फिर से, ऐसे हो गया 15, 400 प्लस 9 पचे 45 के 5 बाकी बचा 4, और 2 पंचे 10 और 4 14। एक जीरो यहाँ होगा क्योंकि जीरो से गुना हो रहा है कि नहीं। ऐसे कितना हो जाएगा, 15 गुना 1400 और 400, 14 और 4 1850। ये दोनों गुना करके जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस ठेकेदार को उतना पैसा देना पड़ जाएगा 30 दिन में, इतना जुर्माना देना पड़ेगा। आई बात समझ में। एक बार और देख लो, कोई काम दिया गया है करने के लिए समय पर,
अब वो समय पर ना करके उसको लेट कर रहा है, तो तुम अपने हिसाब से चलोगे तो नहीं ना चलेगा। क्या करना है, जुर्माना लगाना है। जुर्माना लगाएगा वो अपने सही समय पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला दिन लेट किया 200, दूसरा दिन करेगा तो 250, फिर तीसरा दिन 300, इसी प्रकार उसको 30 दिन तक लगातार पैसा काटना, 50-50 करके जोड़ा। अब 50 रुपया हर बार जुटेगा तो पता नहीं है 30 दिन में क्या रुपया हो जाएगा। या तो तुम जोड़ लो एक एक करके, तो समय लग जाएगा, हो सकता है जोड़ घटा ज्यादा होगा, गलती भी हो सकता है। जहां कैलकुलेशन होता है वहीं गलती होता है कि नहीं, तो ज्यादा गलती हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से नहीं चलेंगे और जो फॉर्मूला बताया गया उसी से चलेंगे। ए पहला होता है, प्रथम पद ए हो गया, इसमें इसको घटा देते हैं, जो निकलता है वो डी है। और एन जो है पदों की संख्या मैंने 30 दिन तक, और जो पैसा योग निकलेगा वो एस एन के थ्रू से हम लोग निकाल लेंगे। इस सूत्र पे सेट करेंगे, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए कम समझा जा रहा है। रीजन है ये कि चैप्टर एकदम लास्ट है। अभी तक अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि चैप्टर एकदम लास्ट है। अब नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका, करिए। क्वेश्चन नंबर आगे निकलेंगे, क्या नंबर होगा, 16। क्या कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार का आयोजन किया गया है। यानी कि कोई भी पढ़ाई लिखाई का, उसे मान लो टेस्ट है, तुम लोग का क्लास टेस्ट होता है, तो उस क्लास टेस्ट में क्या है ना कि जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको सबसे ज्यादा रकम दिया जाएगा, पैसा। जो उससे कम लाएगा उससे कम दिया जाएगा, जो उससे कम लाएगा उससे कम दिया जाएगा, है कि नहीं। होता है ना, मैच मैच देखते हो क्रिकेट वगैरह, क्या होता है, तो उसमें जो होता है वो सबसे, मान लो क्या करवाता है वो, जो कई टीम मिल करके करवाता है, टूर्नामेंट करवाता है, जो गांव वगैरह में करवाता है। तो टूर्नामेंट में भी 3-4 गो रखता है, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको 25 किलो खस्सी दे दिया, और उससे कम जो लाया उसको 10 किलो खस्सी दे दिया। बांट भी रहा है खस्सी, अरे कब तब देना है ना, खस्सी बांट रहा है, खस्सी दे दिया। उससे कम 10 किलो मुर्गा दे दिया, और जो थर्ड लाएगा मैंने तीसरे नंबर पे रहेगा उसको 2 किलो मुर्गा दे दिया। और इसी प्रकार से वो करता है। तो हम लोग यहाँ वो काम नहीं करेंगे, हम लोग पैसा देंगे। क्या करेंगे, पैसा। जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा, जो उससे कम लाएगा 20 टका उसको कम देंगे, जो उससे कम लाएगा उसको 20 टका कम देंगे। हमको पता नहीं चल रहा है कि इस प्रकार से कितना देना है, कितना रुपया करके देना है, लेकिन समस्या ये है कि हमको दे दिया है कि तुमको देना है 700 रुपया कुल मिला करके। कितना देना है, 700। टोटल कितना दे दिया है, 700। अब मान लेते हैं, गौर करिएगा, अगर हम मान लें, माना कि प्रथम विजेता को x दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, x। तो जो दूसरा नंबर का होगा उसको कितना देंगे, x माइनस 20 टका कम, 20 टका कम देना है। बात समझ आ रही है। उसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, अब इसके आगे जाएंगे तीसरा को क्या कहेंगे, x माइनस 40 टका कम करना है उसको, क्योंकि इससे 20 टका कम ये हुआ, और फिर 20 टका इससे कम करेंगे तो 13 बार कैल करेंगे, एक ही बार में 40 कर दिए, है कि नहीं। और इसके बाद चौथा का बात करेंगे तो 20 टका वो कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60। फिर इससे कम कर देते हैं पांचवा में कम कर दिए, फिर 20 टका। फिर छठा में इससे कम कर दिए, फिर 20 टका। फिर सातवां में इससे कम कर दिए, 20 टका। बात समझ में आए, 7 गोटक देने हैं, आगे नहीं बढ़ जाना इससे। ये हो गया हमको प्राइस देने का रकम, और टोटल मिला देंगे तो क्या रुपया है ये, 700। तो जोड़ दें सबको जोड़ देते हैं। देखिए क्या कहेंगे, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700। बात समझ आ रही, बढ़ जाए। अब देखो x x जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 गो x है, तो 7 गो x लिख दिए, प्लस करो। अब बताओ 20, यहाँ 20 और ये 40 कितना हो गया, 20 और 40 60 और 60 120, 120 और 80 कितना हो गया, 200, 200 और 100 300, और ये 420, 420 माइनस में बराबर यहाँ पे 700। ठीक है,
अब इसको माइनस है उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो 7x बराबर 700 प्लस 420, तो x का वैल्यू होगा 7 4 1120 बटे 7। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? काटो इसको 7 के टेबल में, 7 एकम 7 बचा 4, 7 छक कितना देना पड़ा? यानी कि प्रथम पुरस्कार जो देंगे वो क्या रुपया देंगे? 160 रुपया। और दूसरा जब देंगे तो 140 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर इसी तरह करके तुम देख लो। जैसे पहला हो गया x, अगर हो गया x हो गया अगर 160, तो x माइनस 20 क्या हो जाएगा? 140। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना है क्या? यहाँ पे लिख दें या फिर क्या करना है? 160 माइनस 20 140, ऐसा करते हैं। ये पहला हो गया प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा हो जाएगा x माइनस 40, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40 कितना हो गया? 120। फिर चौथा हो जाएगा x माइनस 60, तो 160 माइनस 60 यानी कि 100। फिर पांचवा हो जाएगा x माइनस 80, तो हो जाएगा 160 माइनस 80 यानी कि 80। और छठा हो जाएगा x माइनस 100, तो हो जाएगा 160 माइनस 100 यानी कि 60। और इसी तरह सातवां हो जाएगा x माइनस 120, तो 160 माइनस 120 यानी कि ये पुरस्कार हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कैसे? यहां लिख दें 160 140 120 180 60 40, ये हो गया पुरस्कार की राशि, है कि नहीं? सातों को इसी हिसाब से दे देना। समझ में आई बात? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कक्षा 1, आप समझना हम क्या कह रहे हैं। देखो ऐसा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा विद्यार्थी, एक स्कूल का, कोई भी प्रॉपर स्कूल मान लो। अब उस स्कूल में ऐसा किया गया कि जितना जिस कक्षा में हो उसी कक्षा इतना तुमको पेड़ लगाना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का है तो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 4 का है, इसी तरह 12 कक्षा तक है और 12 कक्षा अपना अपना पेड़ लगाएगा। तो 12 कक्षा वाला कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। अगर 15 कक्षा होता तो 15 पेड़ लगा देता, है कि नहीं? यानी कि जितना कक्षा उतना पेड़। तीसरा वाला क्या को लगाएगा? 3 को लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा में 3-3 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 3-3 सेक्शन है। जैसे एक कक्षा में एक लगाता हूं पेड़, लेकिन 3 सेक्शन है, तीनों कक्षा अलग अलग लगाएगा, तो 3 पेड़ हो गया एक कक्षा में। दूसरा कक्षा में अगर 3 सेक्शन है तो 2-2 पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ लगा देगा। समझना कैसे? क्या कहता है कि मानना नहीं, ऐसे ही सिंपली हो जाएगा। देखो मान लो कक्षा 1 का है, कक्षा 1 जो है कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन अगर ये 3 क्लास है, मैंने 3 को सेक्शन में बांटा हुआ अलग अलग, बच्चा ज्यादा होने के कारण वो सेक्शन बांट देता है ना, एक कक्षा में पूरा नहीं बढ़ाएगा तो सेक्शन कर देता है। तो 1 गुना 3, 3 पेड़ लगाएगा ही। अब कक्षा 2 का बात करेंगे तो कक्षा 2 का बात करेंगे तो 2-2 पेड़ लगाता, लेकिन 3 सेक्शन है, क्या पेड़ लगाएगा? 6 पेड़। अगर कक्षा 3 का बात करें तो कक्षा 3 का बात करेंगे तो 3-3 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 9 पेड़ लगाना है। कक्षा 4 का बात करेंगे तो 4-4 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है, 4 12 पेड़ लगाएगा। अरे बात समझ में? इसी प्रकार से वो कक्षा बढ़ते जाएगा, पेड़ भी लगाना उसका बढ़ता चले जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब तुमको बताना है कि पेड़ कैगो लगेगा, टोटल पेड़। अब इसको इस तरह हम डाल देते हैं। देखिए जैसे मान लो पहला 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इसी प्रकार से लास्ट में कै गो पेड़ होगा? कै गो कक्षा तक लगाना है? 12 कक्षा तक लगाना है। अरे बात समझ में? 12 कक्षा तक लगेगा,
लास्ट में कितना पेड़ लगेगा? 12 या 36 पेड़ लगेगा। 12 कक्षा में वो पेड़ लगाएगा, 12 कक्षा तक लगेगा, इसको हटा देते हैं, 12 कक्षा तक लगेगा तो लास्ट में 36 पेड़ लगेगा, क्योंकि 12 कक्षा में 3 सेक्शन होगा, 12 या 36 पेड़ हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखो प्रथम पद क्या हो गया? 3, डी क्या है इसका? 3, एन क्या है? 12, ए एन क्या है? 36। क्या निकालना है? अच्छा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक छोटा वाला याद है, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे ले, दिमाग क्यों लड़ाएंगे? प्रथम पद और अंतिम पद से लगा देंगे। क्या था सूत्र? n/2 a प्लस ए एन था ना। अब बोलिए एस एन क्या होगा? n/2, एन कितना है? 12/2, ए कितना है? 3 प्लस ए एन कितना है? 36। ठीक है, इसको काट दिए 6 बार में, तो एस एन हो गया 6 गुना 39, गुना कर लो, 6 9 54 के 4, बाकी बचा 5, 6 3 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। 234 पेड़ लगाएगा। ठीक है, फिर से बताना है क्या? फिर से एक बार देख लो। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूल के बच्चा में इतना बुद्धि है कि वो लगाएगा पेड़। अब जिस कक्षा में है उस कक्षा के हिसाब से वो पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि अलग अलग सेक्शन अपना लगाएगा। तो कक्षा 2 में रहेगा 2-2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक कक्षा में 3 पेड़, 2 कक्षा में 6 पेड़, 3 कक्षा में 9 पेड़, 4 कक्षा में 12 पेड़। इसी प्रकार तुम देखोगे तो 12वां कक्षा जो होगा लास्ट वाला, अगर 12वां कक्षा का हम बात करें तो कक्षा अगर 12 का बात करें तो 12 गुना 3 लगाएगा, मतलब 36 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि 3 6 9 12, इसी प्रकार से 36 पेड़ लास्ट में लगेगा। अब बताओ इसका कि कितना टोटल पेड़ हुआ? टोटल पेड़ कितना हुआ? टोटल जोड़ना है, या तो तुम इसको एक एक करके जोड़ लो 36 तक, या फिर इस सूत्र पे डाल दो। तो जब पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है तो एक हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं। अगर तुम चाहो कि ना सर हम इससे नहीं बनाएंगे, हम वही जानते हैं तो वही बनाएंगे, तो देखिए 1 मिनट हमको समय दीजिए, उससे भी हम करते हैं। देखो उससे लगाएंगे क्या होगा? एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है? 12/2, फिर 2a, ए कितना है? 3 प्लस n-1, 12-1, और डी कितना है? डी है 3। ये काट दिया, कितना हो गया? 6। अभी हो गया 3 दूनी 6 प्लस यहाँ हो गया 11 ना, 11 तिया 33। अब 6 गुना ये कितना हो गया? 39। फिर से वापस क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा ना। तो इससे थोड़ा सा हमको लगता है कि कैलकुलेशन इससे थोड़ा ज्यादा उसमें, इसीलिए इसको कर सकते हो। कब करना है? कब करना है? जब पहला पद और अंतिम पद दिया होता है तब करना होता है। ठीक है, करिए। हो गया। ऑन करो, ऑन। देखो क्या लिखता है, बंद करो रे। देखो ऐसा है, कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों से ए और बी लेते हुए कि त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाई गई। ये आकृति दिया हुआ, ठीक है। और कहता है कि इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपको निकालना क्या है, समझिएगा गौर से। अगर हम थोड़ा सा इसको और कर पाए तो समझिएगा। जैसे ये है, ये पहला है, ठीक है। अगर ये पूरा घूम जाता तो क्या हो जाता? वृत्त हो जाता, लेकिन पूरा घुमा नहीं है, ये आधा अगर है तो आधा हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। अच्छा, इस वृत्त का
यहां से यहां तक की दूरी अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का दूरी कैसे निकाल सकते हैं, माने ये यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकाला जा सकता है, यानी कि ये यहां से यहां तक की जो वृत्त की है ये परिधि है इसका, है ना, अर्ध परिधि है वृत्त का। तो इस अर्ध परिधि का सूत्र क्या होता है, जैसे 2 पाई आर पूरा हो जाएगा, पूरा वृत्त का अगर निकालोगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, और अर्ध वृत्त का निकालोगे तो आधा कर देना है उसको, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना है, तो अर्ध वृत्त का हो जाएगा, अर्ध वृत्त का क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो यही सूत्र है इसका, अर्धवृत्त का जब यहां से यहां तक की हम दूरी निकालेंगे तो इसी को लेकर के चलना है। बात समझ आ रही, इसका नाम L1 रखा है, तो हम यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं, यानी कि L1 को, L1 का अगर हम बात करेंगे, L1 जो है इसमें देख लेना, इसका त्रिज्या दे दिया है, यहां से यहां तक की त्रिज्या दे दिया है L1 की दूरी, और ये L1 की दूरी हो जाएगा, जैसे अर्धवृत्त की परिधि है ना, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, और आर आपको हम बता दें, यहाँ वाला R1 जो दिया है वो 0.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाई का पाई रहने देते हैं, या फिर 22/7 कर लो, 22/7, और आर कितना है 0.5। अच्छा ये कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो क्या करना पड़ेगा, गुना कर देंगे, तो 22 को 5 से करेंगे तो 110 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, देख लो, कहोगे कहां से आ गया, है ना, 110 हुआ ना, अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आएगा तो 11 हो गया, 11/7, कोई दिक्कत, तुम लोग मतलब सो गई है, देखो, तो R1 ये जो है L1 की दूरी ये निकल गया, है ना, हम आगे बढ़ते हैं और कहेंगे L2 की दूरी, L2 की दूरी यानी कि इसको और बेहतर नाम देते हैं लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है। फिर से क्या होगा, फिर से अर्धवृत्त की परिधि होगा, और ये इस बार हो जाएगा, इसको R1 कह दिए थे, इसको कह देते हैं R1 माने R2। अब बताओ फिर से पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7। अच्छा R2 ये यहां से यहां तक निकल गया, अब ये हम निकाल रहे हैं इसका, जब इसका निकाल रहे हैं तो यहां से यहां तक जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 1, कितना दिया है 1, तो 1 होगा, होगा ना, अब 22 को 1 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 22/7। यहां तक में कोई परेशानी, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इसको हटा करके यहाँ कर देते हैं, पाई R1, और ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब L3 का बोलो, L3 का क्या होगा, जैसे पाई R3, और R3 जो दिया है ये यहां से यहां तक जो दिया है वो दिया है 1.5, कितना दे दिया 1.5। अच्छा ये सारा लिखा हुआ क्वेश्चन में, हम अपने से नहीं कर रहे हैं। पाई का वैल्यू फिर से हो जाएगा 22/7, और फिर से अभी कितना हो जाएगा 1.5। जब इसको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 33/7, कितना आ जाएगा 33/7, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहां कर लेते हैं, कैसे आया ये कराना है क्या, देख लो, 22 गुना 15 करेंगे, ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 300, इसको करना है फिर भाग किससे 7 से। अच्छा एक अंक के बाद पॉइंट होगा तो जीरो हट जाएगा ना, जैसे यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा ना, तो ये पॉइंट जैसे आएगा ये जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो ये 33/7 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, L4 बोलो, L4 की लंबाई कितना हो जाएगा, पाई R4, तो पाई का वैल्यू 22/7, और R4 जो है वो 2 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा ये 44/7। कुछ समझ में आ रहा है बात,
देखिए ये 11/7, 22/7, 33/7, 44/7, इसी तरह ये है। मान लो ये एपी में है इसी प्रकार से 11/7, 22/7, 33/7, 44/7, इसी प्रकार क्या गो है 13 है, 13 वृत्तखंड है, 13 सर्पिल है, 13 सर्पिल है। अरे बात समझ लो। तो क्या करना पड़ेगा, अब उसकी कुल लंबाई निकालना कितना दूरी होगा। तो फिर से वही बात, या तो तुम सबको एक एक करके निकाल के जोड़ो, या तो तुम क्या करो सूत्र से निकाल लो। तो बोलिए ए क्या है इसका 11/7, डी कैसे निकलेगा 22/7 में घटा देंगे 11/7, क्या निकल जाएगा, इसमें इसको घटाने से डी निकलेगा ना। एन कितना है 13, क्या निकालना है एस एन, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 13/2, फिर 2a कितना है 11/7 प्लस n कितना है 13-1 और डी कितना है 11/7। बढ़ जाए ऐसे हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, देखते हैं लास्ट में कहीं कट फूट जाए। ये ऊपर हो जाएगा गुना ना 22/7 प्लस ये हो गया 12 हुआ ना, 12 गुना 11/7 और करो आगे ऐसे हो जाएगा 13/2, फिर ये 22/7 गुना 12 गुना 11 करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ है, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों जोड़ के इससे गुना करना पड़ेगा। यहाँ करते हैं, आ रहा है देखना यहाँ तक। तो 13/2 गुना ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, नीचे 7 और 22 और 31 जोड़ो, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और फिर ये 1, फिर भी नहीं कट रहा है कुछ ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये दोनों को ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना जब करोगे तो तुम्हारा कुछ जो वैल्यू आएगा वो वही क्या आ जाएगा कुल दूरी। समझ में आई बात, कर लोगे इतना तो कर ही सकते हो, गुना करना है सब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करके इसको कर लोगे, या फिर कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा कर लो। क्या लिखता है 200 लट्ठों की ढेर है, 200 इसमें लट्ठा है, कितना लट्ठा है 200 लट्ठा है, और 200 टोटल है लिखा हुआ, इसमें 200 लट्ठों का ढेर है, जिसमें सबसे नीचे में जो सबसे नीचे है इसमें 20 गो है, क्या गो है, इसके ऊपर 19 गो, इसके ऊपर 18 गो, इसके ऊपर 17 गो। बात समझ में आ रही है, सबसे नीचे क्या गो मिलेगा 20 गो, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, इसी प्रकार से धीरे 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 घटले जाएगा। और बताता है कि सबसे अंतिम पंक्ति में क्या गो होगा, 2 से पूर्णा भी चाहिए, 200 हो जाना चाहिए, और लास्ट वाला बताना क्या गो होगा। ठीक है, यही सवाल है, हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, समझिएगा गौर से। ये 20 है, फिर 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा, इसी प्रकार से बोलता है लास्ट में कितना होगा। ठीक है, पहला सवाल, और टोटल दे दिया, क्या क्या दे दिया पहले उसको देखो, ए दे दिया 20, डी बोलेंगे क्या बोलेंगे 19 में 20 घटाएंगे क्या मिलेगा -1, एन तुमको बताना है, एन नहीं दिया है ना रे, एन नहीं दिया है, और क्या, और निकालना है अंतिम पंक्ति माने ए एन भी नहीं दिया है, लेकिन एस एन दे दिया है, कितना दे दिया है एस एन दे दिया है 200। ठीक है, 200 दे दिया, तो एस एन के फॉर्मूला पे सेट करेंगे, लिखेंगे एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है 200, 200 बराबर n/2, फिर 2a कितना 20 प्लस n नहीं पता है n-1 और d कितना -1। सॉल्व करो आगे बढ़ जाएंगे, ये 2 दूनी 400 हो गया, ये गुना हो गया बराबर n, यहाँ हो गया 4 नहीं 20 दूनी 40, यहाँ हो गया ये दोनों से गुना होगा पता है ना, -1 को n से करेंगे क्या हो जाएगा -n, और -1 को 1 से करेंगे क्या होगा +1। बढ़ जाए, ये 400 बराबर
40 को n से करेंगे क्या होगा 40n, और फिर n को इसको सॉल्व कर लो पहले, कितना हो जाएगा 40 में एक जुट जाएगा, क्या हो गया 41 माइनस n। अब गुना करो 400 बराबर n को 41 से करेंगे गुना, क्या हो जाएगा 41n, और n को n से करेंगे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलिए। ये लट्ठा दिया है, सबसे निचला में 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर उसी तरह घट ले जाएगा एक एक करके। तो पहले 20 फिर 19 फिर इसी तरह यहां वाला बताना है अंतिम में क्या आएगा। तो a हो गया 20, d निकाल लिए, n निकालना है, an निकालना है, SN दिया है, इसके फॉर्मूला पे सेट किया, यहां तक काम किए हैं और ये तुम्हारा आया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम इस 400 को इस पार ले आओ, तो क्या हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब बोलो सीधा कर लेंगे इसको ना, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, और जब बाहर माइनस है तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, यानी कि यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब तुम इसको तोड़ दो, और तोड़ करके तुम कुछ ऐसा करो कि बीच वाला आ जाए। तो तोड़ देते हैं 400 को, दो से तोड़े कितना हो गया 200, फिर 2 से तोड़े तो 100, फिर 2 से तोड़े तो 50, फिर 2 से तोड़े तो 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 और 25 जोड़ेंगे 41 भी आ जाएगा, और गुना भी करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो कर देंगे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है n, n बाहर निकालेंगे तो n यहाँ हो गया, यहाँ पे 25, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 16, और यहाँ पे जब अब बोले थे ना कि बाहर जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों में से एक ठो लेना है, n माइनस 25 हो गया, और एक बार लेना है n माइनस 16। अब बोलिएगा क्या होगा n माइनस 25, n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25, और ये n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। अब बोलो n का वैल्यू क्या आएगा, इसमें 25 को हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये 20 से कम ही होगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये हट जाएगा, n का वैल्यू ये रख लेंगे, n जब रख लेंगे अब क्या निकालना है an निकालना है ना, an बोलो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an निकालना है, a कितना है, a है 20 प्लस n माइनस 1, n कितना है 16 माइनस 1, और d कितना है माइनस का 1। सॉल्व करिएगा, an का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस 15 गुना माइनस 1 करेंगे, माइनस 15 हो जाएगा ना, माइनस 15, तो an कितना निकल गया 5, मैंने सबसे अंतिम पंक्ति में क्या हो जाएगा 5 को। समझ में आया, नहीं भी आया एक बार और करा देते हैं, देख लो हो गया, ठीक है, फिर रोक दो, छूट जाएगा। फिर देखो हम n 16 ले लिए, n 25 क्यों नहीं हो सकता है, n 25 क्यों नहीं हो सकता, अगर हम ले करके देखें तो क्या होता है, देखो चेक करते हैं थोड़ा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n अगर हम 25 ले लें तो 25 माइनस 1, और d का वैल्यू माइनस 1। अब बोलो 20 प्लस ये 24 हो गया, 24 हुआ ना, 24 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा माइनस 24। अब बोलो ये an है ना, बार बार an का वैल्यू दोनों जोड़ घटा करेंगे तो माइनस 4, क्या an माइनस में आएगा, ये लट्ठा जब भी आएगा तो कुछ होगा ना, माइनस में कैसे आ जाएगा, तो नहीं आ सकता माइनस में, इसीलिए ये में नहीं होगा और होगा ये वाला। ठीक है,
यही करना। हाँ, एक ठो और है, करो इसको। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है। कौन प्रतियोगिता? आलू दौड़ प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अब समस्या ये है कि जैसे ये बाल्टी है ना, इस बाल्टी में आलू तुमको रखना है, आलू यहां रखा हुआ है, तुमको बाल्टी के पास से दौड़ के यहां जाना है और ये आलू उठा करके वापस इसमें रखना है। यही है आलू दौड़ प्रतियोगिता। फिर आलू यहाँ रखा हुआ है, फिर तुमको यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहाँ से उठा करके बाल्टी में रखना है। समझ में आ रही बात? फिर यहाँ मान लो रखा हुआ है, फिर बाल्टी के पास आया हुआ है, तुम फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से वापस बाल्टी में रखेगा। यह आलू दौड़ प्रतियोगिता। 2 बार दौड़ना है, एक बार आलू को उठाने के लिए, एक बार आलू को रखने के लिए। तो समझिएगा, जैसे ये मान लो कोई है जो यहाँ से दौड़ रही है, यहाँ तक आलू लाएगी और आलू रखेगी फिर इसमें, और फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा और फिर यहाँ से आलू रखना है। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल बात। कहता है आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितना दूरी पर है? यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है। ये आलू है और ये बाल्टी है, बाल्टी और आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है। फिर कहता है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रख दिया है। अब यहां से जैसे बढ़ले जाएगा तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर में ये आगे बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? हर बार तो कहता है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है, फिर उसको उठा करके बाल्टी में डालती है और ये तब तक करते रहेगी जब तक सभी आलू बाल्टी में न रखा जाए। अब बताओ कि बाल्टी में आलू मैंने कितना दूरी वो दौड़ा होगा। समझ में आई बात कुछ? इस रेखा पर 10 आलू रखा हुआ। कितना आलू रखा हुआ? 10 आलू। तो गौर करेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर पहली बार वो किया तब 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, और दूसरी बार किया तो जोड़ होगा 5 मीटर तो गया प्लस 3 मीटर और ना हो गया तो 3 मीटर। इसको 2 से गुना कर दो, क्यों? क्योंकि एक बार गया और एक बार वापस आया, तो 8 दूनी 16। अच्छा, तीसरी बार का बात करें तो 5 तो था ही, 3 हुआ, फिर 3 हुआ, 6 5 11 हो गया। इसको गुना करो 2 से, कितना हो गया? 22। इसी प्रकार से ये बार बार बढ़ते जाएगा। तो देखिएगा 10 16 22, इसी प्रकार 10 पदों तक। ठीक है, क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। कहेंगे a बराबर 10, n बराबर 10, d बराबर 16 घटा 10 यानी कि 6। क्या निकालना है? कितनी दूरी वो दौड़ेगा, मैंने Sn निकालना है। बोलिएगा Sn बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn कितना हो जाएगा? Sn तो निकालना ही है, n/2, n है 10/2, फिर 2a कितना हो गया? 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी हो गया 6। भाग दे देंगे 2 से, 5 बार में कट जाएगा 5, फिर ये हो गया 10 दूनी 20 और यहाँ गया 9 छक्के 54। कितना हो जाएगा? 5 गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 74। इसको गुना कर दो तो 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2 और 7 पंचे 35, 35 और 2 कितना हो गया? 370 मीटर। तो आलू लेने के लिए वो लास्ट तक कितना दौड़ जाएगा? 370 मीटर दौड़ेगा। अब समझो एक ठो जो था 18 नंबर का है ना, रुकना थोड़ा सा रे, नहीं बना है, ठीक है वो। देखो
18 नंबर का यहाँ से हम गलती से गुना कर दिए थे, 12 गुना 11 करना था ना, तो 12 गुना 11 जब किए थे तो 12 एकम 12 लिख करके हम यहाँ 1 लिख दिए थे, बल्कि 2 होना चाहिए था। यानी कि 12 गुना 11 करेंगे तो 131 ना होकर के कितना होगा, 132। 132 होगा, तो 132 जब करेंगे यहाँ पे तब इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ 153 नहीं बल्कि 154 होगा, और 154 7 से कट जाएगा 22 बार में, और ये 22 फिर वापस कट जाएगा 2 के टेबल में 11 बार में, यानी कि ये 13 गुना 11 जब करिएगा तो 143 आ जाएगा। ठीक है, चलो।